बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने नमाज अदा कर ली है करीब तशरीफ़ ले आएँ। बुज़ुर्ग बेशक वहीं बैठे रहें, नौजवान जो लड़के हैं वो ज़रा करीब तशरीफ़ ले आएँ। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया अपने रिसाला क़यामत का इम्तिहान में दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़े क़यामत उसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग भलाई की कुंजी और बुराई का ताला होते हैं। भलाई की कुंजी और बुराई का ताला होते हैं, और कुछ लोग बुराई की चाबियां और भलाई का ताला होते हैं। और कहने लगे कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जिनके हाथों से भलाइयों का फैज़ान हो, और बर्बादी है उन हाथों के लिए जो बुराइयों के लिए दरवाज़े खोले गए, जिनके हाथों से बुराइयों के दरवाज़े खोले गए। मतलब ये है कि इंसान की शख्सियत को ऐसा होना चाहिए कि वो नेकियों को बढ़ाने वाला, नेकियों की चाबियां उसके दरवाज़े खोलने वाला, और बुराइयों को ख़त्म करने वाला, बंद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 110 में फ़रमाया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप अमर बिल मारूफ करते हैं व नही अनिल मुनकर करते हैं, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। यानी मतलब क्या है कि ये उम्मत बेहतरीन है। और बेहतरीन होने की वजह क्या फरमाई कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। यकीनन नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का अज़ीमुश्शान काम बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात का सबब है। लिहाजा हमें चाहिए कि तन मन धन से इन फ़ज़ाइल को पाने की सही में मशगूल हो जाएं। एक और फजीलत सुनिए, साहिब कुरान मुबीन महबूब रब्बुल आलमीन जनाब सादिक़ अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पर जलफ़ा अफरोज़ थे तो फरमा रहे थे कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अच्छा कौन है? फरमाया, लोगों में सबसे अच्छा शख्स वो है जो कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करे, ज़्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज़्यादा नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से मना करने वाला, और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी यहाँ पर भी कुरान मजीद पढ़ने वाले को, मुत्तकी को, नेकी का हुक्म देने वाले को, बुराई से मना करने वाले को बेहतरीन शख्स करार दिया है, और साथ में फरमाया सिला रहमी करने वाला। आज देखिए किता रहमी करने वाले तो सारे हैं, लेकिन सिला रहमी वाले नहीं हैं। यानी छोटी सी बात हो, कोई नागुज़ीर बात गुजरे, कोई पसंद ना आए, छोटे हैं या बड़े हैं, हमें उनसे मोहब्बत वाला मामला, रहम वाला मामला करना चाहिए, सिला रहमी वाला मामला करना चाहिए। कि सिला रहमी वाला मामला करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है, अल्लाह के रसूल उसको बेहतरीन इंसान कहते हैं। और कतई रहमी करने वाला यानी जो रहम का मामला ना करे, छोटी छोटी बात पर तलक तोड़ दे, वो अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जिसने भलाई का हुक्म दिया और बुराई से मना किया और लोगों को मेरी अताअत की तरफ बुलाया, क़यामत के दिन वो मेरे अर्श के साए में होगा। सुबहान अल्लाह। आपको पता है कल बरोज़े क़यामत जब हशर का मैदान होगा, जब हर इंसान अपना हिसाब व किताब दे रहा होगा, सूरज सवा नेज़े यानी कुछ सवा मील के फासले पर आ चुका होगा, ज़मीन तांबे की तरह गर्म होगी, उस वक़्त सिवाय अर्श के कोई भी साया नसीब नहीं होगा। तो वो साया किसको नसीब होगा? उन लोगों को जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। और सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि जो लोग नेकी का हुक्म करने वाले या बुराई से मना करने वालों के साथ तामुन करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी ये सारी फजीलतें अता फरमाता है। हज़रत सैयदना काबुल अहबार
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस ख़ास उस शख्स के लिए है जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, उनके लिए है। सुभान अल्लाह। आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जन्नतुल फिरदौस में जाने का तरीका जो हमारे नबी ने बता दिया है वो क्या है कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो। मशहूर बुजुर्ग आलम में दीन हज़रत सैयदना शुबली अलैहि रहमतुल्लाहि कवी एक मरतबा बीमार हो गए। लोगों ने बग़ज़ इलाज शिफा खाना में दाखिल करा दिया। शिफा खाना से मुराद है कि अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वज़ीर सल्तनत अली बिन ईसा आपका बेहद मुअतक़िद था, आपको बड़ा पसंद करता था, आपकी तायीद करने वाला था खलीफा। इसने खलीफा बगदाद से दरख्वास्त की कि दरबार शाही के रईसुल इत्बा यानी जो सबसे बड़े तबीब हैं, डॉक्टर हैं, इनको इलाज के लिए भेजा जाए ताकि हज़रत सैयदना शुबली का इलाज किया जा सके। चुनांचे खलीफा ने रईसुल इत्बा यानी उनको भेज दिया जो नसरानी था। उसने बड़ी दिमाग सोजी और तवज्जो से आपका इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन रईसुल इत्बा यानी जो सबसे बड़ा रियासत का जो डॉक्टर था उसने कहा, ए शुबली अलैहि रहमा, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरे बदन के किसी टुकड़े में आपका इलाज है तो मैं उस अज़्व को काट कर कोई तरद्दुद महसूस नहीं करूँगा लेकिन आपका इलाज कर दूँ। क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर के लिए एक चैलेंज बन गया था कि खलीफा ने मुझे भेजा है कि मौलाना शुबली का, सैयदना शुबली का इलाज करूँ, लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा। हज़रत शुबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा इलाज आपके एक अज़्व से काटने से कहीं ज़्यादा आसान है। अब देखें, वो चूँकि गैर मुस्लिम था तबीब, इसने पूछा कि वो क्या है, तो आपने फरमाया कि तुम अपना ज़ुफ़ार काट डालो और इस्लाम, जुन्नार काट डालो और इस्लाम कबूल कर लो, यानी तुम अपनी अना को छोड़ दो और तुम इस्लाम कबूल कर लो, मारे खुशी के मेरा मर्ज जाता रहेगा। तबीब ने फ़ौरन जुन्ना तोड़ा और कलमा पढ़ लिया। उसी वक्त हज़रत सैयदना शुबली तंदुरुस्त होकर बीमारी से बिस्तर से बीमारी से उठ खड़े हुए। सुभान अल्लाह। बगदाद को जब यह खबर पहुंची तो उसने हैरान होकर ताज्जुब से कहा कि मैं तो तबीब को मरीज़ के पास भेजा था, मैंने तो तबीब को सैयदना शुबली का इलाज करने के लिए भेजा था, मुझे क्या खबर थी कि मरीज़ को तबीब के पास भेज रहा हूँ। यानी कि अल्लाह के जो वली होते थे वो हर किसी को किसी न किसी मौका के पाकर उसको तबलीग कर दिया करते थे और उनको किसी के हिदायत पर आने की इतनी खुशी होती थी कि उनकी बीमारी दूर हो जाती और किसी के कुफ्र पर चलते रहने का इतनी तकलीफ़ होती कि वो उससे बीमार पड़ जाते थे। क्योंकि तिब्बे नबवी यानी जो इलाज है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर लिखी गई किताब है। तिब्बे नबवी में लिखा हुआ है कि 4 चीज़ों से बंदा बीमार होता है, उनमें से एक बड़ी वजह गम को करार दिया गया है। जब इंसान परेशान होता है, गमगीन होता है, वो भी इंसान को बीमार करने की वजह बनता है। माशाल्लाह अभी आप सबके सामने ये दावत इस्लामी का मदनी काफ़िला जो आपकी मस्जिद में, सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में तशरीफ़ लाया है, ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में दावत इस्लामी अपना काम कर रही है। जगह जगह ये मदनी काफ़िले सफ़र करते रहते हैं और इनका बुनियादी जो मकसद है वो यही होता है कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। दावत इस्लामी को जब अमीर अहले सुन्नत ने इस नेक मकसद के साथ शुरू किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन, जिस मिशन को, हुसैनी मिशन को आगे लेकर चलना है ताकि लोगों में नेकी का जज्बा पैदा किया जा सके, आपने एक उस वक़्त मदनी मकसद लेकर, एक नीयत लेकर चले थे कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और यकीनन आज ऐसा ही हुआ कि उस नेक नीयत की वजह से आज दावत इस्लामी दुनिया भर में इस्लाह का ये काम कर रही है। तो अब आपके इलाके में रहमतुल्लाह मस्जिद में शाहबी के साथ ही जो मलेचक नया मलेचक का रोड है वहाँ पर हर हफ्तावार होता है, क्या कहते हैं उसको, इज्तिमा होता है, उसमें भी लाज़मी शिरकत किया करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।